ग्रेटर नोएडा की एल्डिको सोसाइटी में टैंक की जहरीली गैस से दम घुटने से 2 लोगों की मौत। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र की एल्डिको सोसाइटी सेक्टर 150 में शनिवार रात एसटीपी टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस से 2 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के करौली निवासी सफाई कर्मी शशिकांत शर्मा 40 वर्ष टैंक में सफाई करते समय बेहोश हो गए। उन्हें बचाने के लिए सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड आकाश निवासी इटहारी फिरोजाबाद भी टैंक में उतरे, लेकिन वह भी बेहोश हो गए। लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह और माधवराव सिंधिया, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, मंत्रियों के इस्तीफे का रहा है लंबा इतिहास। नीट पेपर लीक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, जो मोदी सरकार में एमजे अकबर के बाद दूसरे मंत्री हैं। भारत में मंत्रियों के इस्तीफे का एक लंबा इतिहास रहा है। नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के आंदोलन के बाद आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने बीते दिन शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। देश सबसे ऊपर, छात्रों से बढ़कर कोई पद नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के फैसले की तारीफ की और इसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर राष्ट्रीय हित को रखने वाला कदम बताया। एक्स पर एक पोस्ट में अमित शाह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए देश, हमारे युवा और छात्र किसी भी पद से कहीं ज्यादा अहमियत रखते हैं। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का अपने पद से इस्तीफा इसी सिद्धांत को दर्शाता है। कारगिल शहीद की आखिरी चिट्ठी, लौटा तो खुद फोन करूंगा, नहीं तो किसी और का आएगा। कारगिल युद्ध के 27 साल बाद भी नागा रेजिमेंट के वीर सपूत सिपाही राजेश गुरुंग की आखिरी चिट्ठी पढ़ते ही आंखें नम हो जाती हैं। 6 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए देहरादून के चांदमारी गली कैंट निवासी राजेश मातृभूमि पर बलिदान हो गए थे, लेकिन उनकी लिखी चिट्ठी आज भी परिवार के लिए सबसे अनमोल धरोहर है। घर पर था 1.28 करोड़ रुपए कैश, नौकरों ने चोरी की प्लानिंग बनाकर चुराई रकम। हरदोई पुलिस ने 14 किए गिरफ्तार। कोतवाली शहर पुलिस स्वाट सर्विलांस और एसओजी की संयुक्त टीम ने शनिवार देर शाम करीब 1.28 करोड़ रुपए की चोरी के मामले का राजफाश करते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 बाल अपचारियों को भी पुलिस अभिरक्षा में लिया है। आरोपियों के पास से चोरी के 1,28,99,310 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। 23 सालों में बन पाई थी सिनेमा की सबसे मनहूस फिल्म। रिलीज से पहले ही 2 एक्टर और डायरेक्टर की हुई थी मौत। सिनेमा जगत में जहां एक तरफ कुछ कालजयी फिल्में ऐसी रही हैं जिनकी सफलता इतिहास बन गई है, दूसरी तरफ कुछ फिल्में ऐसी रही जिनके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता। एक ऐसी फिल्म को 40 साल पहले रिलीज किया गया था, जिसे आज हिंदी सिनेमा की सबसे मनहूस मूवी के तौर पर याद किया जाता है। पानी, सड़क या चट्टान, हर जगह दौड़ेगा चीन का नया रोबोट, दावा। रेस्क्यू और लॉजिस्टिक्स का पर जंग में मचा सकता है तबाही। चीन की रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री ने अपना अब तक का सबसे कैपेबल क्वाडपेड रोबोट पेश किया है। यूनिट्री सुपर एथलीट AS2W नाम की ये नई कॉम्पैक्ट 4 पैरों वाली मशीन ऐसे कठिन रास्तों पर चलने के लिए डिजाइन की गई है जहां ट्रेडिशनल व्हील्स वाले व्हीकल्स और इंसानों दोनों के लिए पहुंचना मुश्किल होता है। कैसा है पायनियर VREC H520DC डैश कैम, क्या खरीदना होगा सही या नहीं? पायनियर कार एक्सेसरीज का काफी चर्चित ब्रांड है जो कई निर्माताओं के साथ ही आफ्टर मार्केट में भी कई तरह के उत्पादों की बिक्री करता है। निर्माता की ओर से बाजार में स्टीरियो, ऑडियो सॉल्यूशन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए जानी जाती है। बीते कुछ समय से पायनियर कार सेफ्टी डिवाइस डैश कैम की रेंज को भी बाजार में ऑफर कर रही है, जिसके VREC H520DC का हमने रिव्यू किया है। महाराष्ट्र का पारंपरिक लोकगीत जो आज भी बजता है शादियों में, श्रीदेवी की फिल्म से हुआ था सुपरहिट। श्रीदेवी की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश का गाना नवराई माझी याद है आपको? ये गाना शादी के एक सीक्वेंस में फिल्माया गया था और इतना हिट हुआ कि आज भी शादियों में बजाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये गाना असल में एक लोकगीत से बना है? जी हाँ, ये गाना महाराष्ट्र के शादी ब्याह में गाए जाने वाले पारंपरिक लोकगीतों से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। इस गाने के लिरिक्स और म्यूजिक काफी उन्हीं लोगों से प्रेरित है। आइए जाने कैसे मराठी लोकगीत से बना है ये गाना।
27 जुलाई को वक्री हो रहा है शनि। 7.5 और ढैया के प्रभाव वाली राशियों के लोगों के लिए बढ़ सकती है परेशानियां, हो जाएं सतर्क। 27 जुलाई 2026 को शनिदेव मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार ये एक महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन माना जाता है। शनि को कर्म, न्याय, अनुशासन, जिम्मेदारी और मेहनत का फल देने वाला ग्रह माना जाता है। एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषाचार्य श्री आनंद सागर पाठक बताते हैं, जब शनि वक्री होते हैं तब व्यक्ति को अपने पुराने कर्मों का परिणाम देखने का अवसर मिलता है। गोरखपुर का नया सवेरा अब होगा और जगमग, ताल किनारे बढ़ेगी रोशनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण JDA रामगढ़ ताल स्थित नया सवेरा परियोजना की खूबसूरती और सुविधाओं को नई पहचान देने की तैयारी में जुट गया है। सबसे अधिक जोर पूरे परिसर को बेहतर रोशनी से जगमगाने पर है, ताकि शाम और रात के समय भी पर्यटक सुरक्षित और आकर्षक वातावरण में भ्रमण का आनंद ले सकें। हापुड़ में ट्रेन की चपेट में आने से BA के छात्र की मौत, 5 बहनों के इकलौते भाई के जाने से मचा कोहराम। देहात थाना क्षेत्र में शनिवार को दिल्ली मुरादाबाद रेल मार्ग पर एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर देहात थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त कराई। इसके बाद स्वजन को सूचना दी गई। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल को जान से मारने की धमकी। पटना के थाने पहुंचे पूर्व विधायक। अपने बयानों को लेकर अक्सर राजनीतिक सुर्खियों में रहने वाले भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद उन्होंने पटना में पाटलिपुत्र थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराने और मामले की जांच की मांग की है। पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद कॉल डिटेल और संबंधित मोबाइल नंबर की जांच शुरू कर दी है। खूंटी मासिक लोक अदालत में 51 मामलों का निपटारा, 45 लाख से अधिक का हुआ समझौता। खूंटी में आयोजित मासिक लोक अदालत में 51 मामलों का आपसी सहमति से निष्पादन किया गया। इन मामलों में कुल 45.44 लाख रुपए का समझौता हुआ, जिसमें एक MACT मामले में 44.93 लाख का मुआवजा दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डालसा खूंटी के तत्वावधान में शनिवार को आयोजित मासिक लोक अदालत में कुल 51 मामलों का आपसी सहमति से निष्पादन किया गया। इस दौरान विभिन्न मामलों में कुल 45,44,049 रुपए की राशि का समझौता हुआ। वाराणसी में कोरियर कंपनी की टीम लीडर ने किया 5 लाख का गबन, 2 पर केस दर्ज। शिवपुर थाना अंतर्गत छतरीपुर क्षेत्र में स्थित एक कोरियर कंपनी में तैनात टीम लीडर पर 5 लाख धोखाधड़ी किए जाने के आरोप के मामले में थाना शिवपुर पुलिस ने पुलिस आयुक्त के आदेश पर कंपनी के टीम लीडर समेत 2 आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। CGI के कमेंट से निकला कॉकरोच, रील्स मीम्स बने हथियार। जंतर मंतर के आंदोलन से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक की कहानी। CGI की कॉकरोच टिप्पणी के बाद अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, जिसने नीट पेपर लीक के विरोध में आंदोलन किया। इस आंदोलन ने इतना जोर पकड़ा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से इस्तीफा देना पड़ा। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में CGI की बेंच एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग के बाद प्रशासन रेस्क्यू में जुटा, 70,000 लोगों ने छोड़ा घर। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने शनिवार को कहा कि मैड्रिड के पश्चिम में लगी आग में दमकल कर्मी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज हवाओं की आशंका के चलते स्थिति और भी मुश्किल हो गई है। सरकार ने बताया कि सूखे इलाकों में लगी आग की वजह से 70,000 लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। अधिकारियों ने इसे इस इलाके में अब तक की सबसे भयानक आग बताया है। चुनावी राजनीति में युवाओं की एंट्री आसान करेगी तेलंगाना सरकार। न्यूनतम उम्र 21 साल करने पर विचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने देश के लोकतांत्रिक ढांचे और राजनीतिक परिदृश्य में युवाओं की भूमिका को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। हैदराबाद में नीट पेपर लीक के विरोध में आयोजित एक कैंडल लाइट रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि राज्य सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। टीईटी पेपर लीक केस में अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार, रैकेट की जड़ तक पहुंचने में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पेपर लीक मामले में भिवंडी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले के कथित मास्टरमाइंड विजेदार कुमार साहा और उसके साथी इंद्रजीत सिंह को बिहार से गिरफ्तार कर भिवंडी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 30 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि दोनों ने पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों के साथ मिलकर प्रश्न पत्र लीक कराने में अहम भूमिका निभाई थी।
गौतम गंभीर के कोचिंग स्टाफ में बीसीसीआई करेगा बड़ा बदलाव। आयरलैंड इंग्लैंड में हार के बाद एक्शन में क्रिकेट बोर्ड। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर हार के बाद बीसीसीआई एक्शन में नजर आ रहा है। गौतम गंभीर की अगुवाई वाले कोचिंग स्टाफ में बोर्ड बड़ा बदलाव कर सकता है। गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम ने 2 आईसीसी ट्रॉफी भले ही जीती है, लेकिन टीम का बुरा प्रदर्शन भी रहा है। भारत को अपने घर पर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। मैं जंतर मंतर हूँ, तारों ग्रहों की चाल देखने वाला जेनजी की ताकत को भी जान लिया। जंतर मंतर, जो कभी खगोलीय पिंडों को मापने का यंत्र था, अब देश के आंदोलनों का केंद्र बन गया है। हाल ही में इसने जेनजी के पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की ताकत को देखा, जो भविष्य के लिए आशा जगाता है। आज 3 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। बाड़मेर में 3 इंच तक पानी बरसा, कमजोर पड़ा मानसून। 2 दिन बाद फिर एक्टिव होगा। राजस्थान में मानसून अब कमजोर होने लगा है। शनिवार को कुछ जिलों में धूप रही, जिससे उमस गर्मी बढ़ गई। जोधपुर संभाग के एरिया में अच्छी बारिश हुई। जालोर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर में 1 से 3 इंच तक बरसात हुई। सबसे ज्यादा पानी बाड़मेर के सेड़वा में बरसा। वहीं मौसम विभाग ने 26 जुलाई को जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, धर्मेंद्र प्रधान निर्दोष, इस्तीफा देकर दिखाया बड़प्पन। प्रदर्शनकारियों के लिए दुबई, पाकिस्तान से ऑनलाइन ऑर्डर पर आया खाना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण नवाचार किए हैं और वे किसी भी स्तर पर दोषी नहीं हैं। उन्होंने केवल इसलिए इस्तीफा दिया है जिससे प्रधानमंत्री किसी दुविधा में ना रहें, जो उनके बड़प्पन को दर्शाता है। एआई ने बताई 3 साल में 133 मौतों की वजह। 20 दिन एक्सीडेंट के कारणों की डिजिटल जांच। बदलेंगे रोड डिजाइन और ट्रैफिक सिस्टम। राजस्थान में सड़क हादसों को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद ली जा रही है। जयपुर रेंज पुलिस ने आधा दर्जन ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए, जहां सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं। इन स्पॉट पर 3 साल में 133 मौतें हो चुकी हैं। 20 दिन तक इन स्पॉट का डेटा एआई पर अपलोड कर एनालिसिस किया, कारण और समाधान ढूंढने की कोशिश। जयपुर में भारत टैक्सी की शुरुआत। सीएम शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। 30,000 से अधिक सारथी जुड़े। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को भारत टैक्सी के 100 से अधिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली कैब सेवा भारत टैक्सी की जयपुर में औपचारिक शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत टैक्सी लोगों को रोजगार देने के साथ ही स्वामित्व और सम्मान प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। बाढ़ का कहर। गुजरात में 2 दिनों में 35 लोगों की मौत। असम में हालात गंभीर। गुजरात और असम में बाढ़ के हालात गंभीर हैं। गुजरात में पिछले 2 दिनों में बारिश और बाढ़ के कारण 35 मौतें हुई हैं। राज्य के पाटन जिले के संतालपुर तालुका में शनिवार सुबह 6 बजे तक पिछले 24 घंटों में 381 मिलीमीटर और राधनपुर तालुका में 342 मिलीमीटर बारिश हुई है। गुजरात और असम में बाढ़ के हालात गंभीर हैं। गुजरात में पिछले 2 दिनों में बारिश और बाढ़ के कारण 35 मौतें हुई हैं। राजनाथ बोले, भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा, पाकिस्तान घुसपैठ के। अगर वह रोड़े अटकाएगा तो सेनाएं तैयार। रक्षा मंत्री ने लद्दाख में कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान घुसपैठ के रास्ते खोज रहा है। भारत शिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत सेमीकंडक्टर बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात के 136वें एपिसोड को संबोधित किया। उन्होंने सबसे पहले कारगिल विजय दिवस का जिक्र करते हुए वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस ऐसी तारीख है जिसे याद रखने के लिए दिन याद रखने की जरूरत नहीं होती। पीएम ने देश के युवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा, हमारे युवा भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। साइंस ओलंपियाड दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में से है, जिनमें बड़ी संख्या में छात्र हिस्सा लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जम्मू एंड कश्मीर में सियासत तेज। एनसी, पीडीपी और कांग्रेस ने बताया युवाओं की जीत। जम्मू कश्मीर की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का स्वागत किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जम्मू कश्मीर की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने स्वागत किया है। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस नेताओं ने इसे देश के युवाओं, छात्रों और लोकतांत्रिक आवाज की जीत करार दिया।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कैसे बदल गई मोदी सरकार की सोच, ये है अंदर की कहानी। सीजेपी के आंदोलन को पहले सोशल मीडिया तक सीमित माना गया था, लेकिन 20 जुलाई के संसद मार्च ने सरकार की सोच बदल दी। बीजेपी की सोशल मीडिया टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आंदोलन को दूसरे देशों से ज्यादा समर्थन मिला। इसके बाद सरकार ने पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने का फैसला किया और पीएम मोदी ने संसद में इसकी जानकारी दी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तेज भारत नेटवर्क। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।